हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। उसकी मदद से हमने सारे फोर्स देखे थे, कौन सा फोर्स कहाँ लगता है और किसी भी पॉइंट का और किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। आज उसी के ऊपर बेस हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमको क्या होगी, क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी। हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट का और किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। टू इक्वल लोड्स ऑफ 2,500 न्यूटन आर सपोर्टेड बाय ए फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग ए बी सी डी एट पॉइंट बी एंड सी। फाइंड द टेंशन इन द पोर्शन ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ द स्ट्रिंग। हमको क्या बोला है, ये हमारी ए बी सी डी क्या है, एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर क्या लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं। कितने न्यूटन के, 2,500 न्यूटन के, यानी 2,500 के क्या लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं जो हमको दिख रहे हैं बी और सी पे लग रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, T1 T2 और T3। यहाँ पे T3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जहां जहां पे फोर्स लग रहे हैं उनका क्या बना लेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। यानी कि यहाँ पे बी पे फोर्स लग रहे हैं और सी पे फोर्स लग रहे हैं। ए पे भी फोर्स लग रहा है, लेकिन एक फोर्स लग रहा है तो एक फोर्स से हम क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ निकाल नहीं सकते। इसलिए ए और डी का बनाना हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं होगी। इसलिए हम ए और डी का फ्री बॉडी डायग्राम ना बना के बी और सी का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन फोर्स लग रहे हैं। जिससे हमारी तीन फोर्स लग रहे हैं उससे क्या होगी, इक्वेशन आ जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, ये है हमारे पास बी पॉइंट। अब यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, 2500 न्यूटन ये हमारा लग रहा है। और इधर हमारा ये फोर्स लग रहा है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एंगल। सबसे मेन चीज हमारे पास क्या होती है, एंगल निकालने में हमको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है और हमारा आंसर भी एंगल निकालने में ही सबसे ज्यादा गलत होता है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये लाइन हमारी और ये वाली लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये एंगल जितना होगा वही एंगल हमारा कितना होगा, इसके बराबर। यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये लाइन इसको काट रही है। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, T1, और इससे कितना एंगल बना रहा है हमारा, 30 डिग्री। ये हमारा हो गया। अब इधर वाला एंगल, ये एंगल 120, ये हमारा 30 हो गया। ये टोटल कितना है, ये टोटल हमारा कितना हुआ, 180। 180 प्लस 120 कितना होता है, 180 प्लस 120 होता है 300। तो हमारे पास ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हमारा कितना हो गया, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये एंगल टोटल कितना हो गया हमारा। अगर यहाँ से देखें तो ये 90 है, ये इधर आ रहा है तो ये कितना बचा, ये 120, ये 30 और ये टोटल 180, तो ये 300 और ये कितना बचा, ये बचा 60। तो ये एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री और ये हुआ 30 डिग्री और ये हमारा क्या हो गया, T2। ये 30 डिग्री हुआ क्योंकि टोटल 90 है। यहाँ पे इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये हमारा एंगल था, ये हमारा क्या है, T2 है और ये एंगल हमको कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। तो यहाँ से इसको अगर काटेंगे तो ये कितना हुआ, ये 90 हुआ और ये 30 हुआ। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये आसान तरीका है। तो ये क्या हुआ, 120। अब इसके क्या करने हैं, अब हम इसको कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, जैसा हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। तभी हमने पहले की वीडियो में सारी चीजें सीखी हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, कंपोनेंट लेना। वो वीडियो आप जाके जरूर देखें, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब आप T2 का कंपोनेंट लेंगे, इधर हमारा 30 डिग्री है। एक एंगल आप कंसीडर करते हैं, मैंने 30 वाला कंसीडर किया, तो इधर क्या होगा, T2 cos 30। हमेशा जिस तरफ एंगल होता है उधर कोस वाला। और इधर क्या होगा, y T2 sin 30। और हमारे पास
2500 न्यूटन पहले ही y में है तो इसके कंपोनेंट नहीं होंगे। अब T1 के T1 अगर इधर एंगल है तो इधर हमारा क्या हुआ T1 cos 30 और इधर हमारा क्या हुआ T1 sin 30। अब क्या लगाएंगे इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन एक्स एक्स में लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा T2 cos 30 हमारा किस में है पॉजिटिव में और माइनस T1 sin 30 ये हमारा क्या हो गया 0। अब T2 cos 30 T2 की cos 30 कितना होता है √3/2 cos 30 की वैल्यू माइनस T1 sin 30 की वैल्यू 1/2 तो ये हमारे पास हो गया T2 √3 इक्वल हो गया किसके T1 की। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको क्या करना है y में लगाना है तो y में हमने लगाया तो क्या आया y में लगाया तो हमारा आया T1 cos 30 इक्वल्स टू किसके बराबर 2500 प्लस T2 sin 30 ये आया। ये यहाँ पे हुआ T1 √3/2 इक्वल्स टू 2500 प्लस T2/2। अब T1 किसके बराबर है √3 T2 के तो यहाँ पे √3 T2 लिखा √3 T2 √3/2 माइनस T2/2 इज इक्वल्स टू 250। अब √3 इंटू √3 कितना हुआ 3/2 T2 माइनस T2/2 और ये हो गया 2500। यहाँ पे कितना बचा T2 और वो किसके बराबर हो गया 2500 न्यूटन। यहाँ पे आपको न्यूटन भी लिखना है ये आप ध्यान रखें। अब ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब T1 T2 की वैल्यू हमारे पास है T1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई T1 इज इक्वल टू √3 T2 और वो कितना आएगा हमारे पास 4330.12 के समथिंग। इसको भी आपको न्यूटन में ही लिखना है। अब T3 की वैल्यू बच गई। अब B पॉइंट पे हमारे पास क्या था T3 नहीं था तो हम क्या जाएंगे C पॉइंट पे जाएंगे। C पे हमारा क्या है T3 है T2 की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं ये एंगल ये हमारी लाइन और ये लाइन ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा 60 और ये 60 हमको पहले से दिया हुआ है तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं ये हमारा क्या हुआ 2500 ये हमारा क्या हुआ T3 और ये हमारा क्या हुआ T2। यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहे हैं दोनों 60 डिग्री। अब आप कंपोनेंट लेंगे तो T3 sin 60 और T2 sin 60। अब आप एक चीज देखेंगे कि यहाँ पे आप एक्स अक्ष में ही इसको क्या करेंगे इक्वल करेंगे यानी एक्स अक्ष में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे T3 sin 60 माइनस T2 sin 60 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आप क्या देखेंगे T3 हमारा क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है T2 के। इसका मतलब T3 भी कितना होगा 2500 न्यूटन। यहाँ पे आपको y में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहीं से आपको क्या दिख गया T3 किसके इक्वल है T2 के इक्वल। T3 T2 के इक्वल है तो T2 की वैल्यू हमारे पास थी तो हमने क्या निकाल ली T3 की वैल्यू निकाल ली। तो ये क्वेश्चन था हमारा। हमने क्या किया बी और सी पे दोनों पे क्या लगाया फ्री बॉडी डायग्राम बनाया दोनों का अलग अलग और दोनों के कंपोनेंट लेके इसको सोल्व कर दिया। तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई T2 की वैल्यू आ गई T3 की वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यह हमको एक ब्लॉक दिया हुआ है और यानी कि एक स्फीयर है उसके सामने क्या रखा हुआ है एक ब्लॉक रखा हुआ है और हमको पूछा हुआ है कि जब हमारा ये फोर्स कितना होना चाहिए यानी P कितना होना चाहिए जिससे ये इसके ऊपर से क्या कर जाए रोल कर जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म व्हील 60 सेंटीमीटर डायमीटर इसका 60 सेंटीमीटर डायमीटर है और वेट कितना है 1000 न्यूटन।
resist against rectangular block 15 centimeter height laying a horizontal by a horizontal force P applied and of a string wound round circumference of the wheel. Find out the force P when wheel is just above the roll over the block. यानी कि ये ब्लॉक कब P कितना होना चाहिए जिससे इसके ऊपर जस्ट रोल करने वाला हो। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगेगा P फोर्स, और हम किस पॉइंट पे बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि सारा फोर्स खेल किसके कारण होगा, हमारा P के कारण। अब यहाँ पे हमारा वेट लग रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। तो ये हमारा वेट है और यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है। तो ये अगर N लगाएगा तो वो कहाँ पे लगेगा, हमारा यहाँ पे लगेगा। इसको मैंने नाम दे दिया कोई फोर्स F या फिर P, नाम कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालेंगे, आपको मान लीजिए ये हमारी हाइट कितनी थी, ये 15 थी, तो ये कितनी बची, ये हाइट हमारी कितनी बची, 15 बची, और ये हाइट कितनी थी, ये हमारी 30 थी, क्योंकि ये रेडियस है और ये रेडियस है। लेकिन यहाँ पे ये 15 हाइट के ऊपर लग रहा है, तो ये हाइट हमारी कितनी बचेगी, 15 बचेगी। और ये हमारी यहाँ से यहाँ क्या है, रेडियस है, तो हमने ये भी कितनी लिख दी, 30 लिख दी। अब हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये वाली, क्योंकि इसी के कारण हम क्या निकाल पाएंगे, थीटा, क्योंकि ये जो थीटा होगा वही थीटा यहाँ पे होगा। तो हम क्या लगा पाएंगे, टेन थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लगाया, इस ट्रायंगल में हमने लगाया, क्या लगाया, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हुआ, 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास आधार कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारे पास कितना आ गया, 900 माइनस 225, और ये कितना हुआ, अंडर रूट 675। ये इतना हो गया हमारे पास। अब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई और ये वैल्यू भी आ गई। अब हमको क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब हमारा अभी आया है अंडर रूट 675 अपॉन आधार कितना है 30 ये प्लस 15 ये 45, और ये हमारा कितना होता है 15 अंडर रूट 3 अपॉन 45, और यहाँ पे 15 3 हो गया कैंसिल, 1/√3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.577। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, टेन थीटा की। अब थीटा की वैल्यू आ गई तो हम इसको एक बार दोबारा ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे ये फोर्स हमारे पास क्या था 1000 न्यूटन, इसको हम ऊपर नीचे ले जा सकते हैं, तो ये 1000 न्यूटन, ये फोर्स हमारा क्या हो गया P, और ये फोर्स हमारा मान लीजिए F हो गया, और इसका क्या हुआ थीटा, और वो थीटा हमारे पास क्या आ गया, टेन थीटा 0.577। अब P का हम कंपोनेंट करेंगे नहीं क्योंकि पहले ही एक्स अक्ष में है, Y इसका भी नहीं करेंगे, इसके होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा F cos थीटा, और यहाँ पे क्या होगा F sin थीटा। ये हो गया। अब आप इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, F cos थीटा इज इक्वल टू 1000, और F sin थीटा क्या लिखा एक्स अक्ष में, F sin थीटा इज इक्वल टू P। ये चीज हमने लिख ली। अब लिखी तो ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2, क्योंकि ये एक्स अक्ष में है और ये वाई वाई में। तो यहाँ पे अब क्या लगा सकते हैं, एक्स फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाई सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या बन गया, टेन थीटा, टेन थीटा बन गया कितना P/1000, और टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 0.577 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये हमारे पास क्या आ गया P। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 577 न्यूटन। अब जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था वो इतना सिंपल निकला। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले
यहाँ पे ये नॉर्मल लगाएगा। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि यहाँ पे नॉर्मल क्यों नहीं लगा। वो नॉर्मल इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसने क्या बोला है, जस्ट अबोव टू रोल द ओवर द ब्लॉक, यानी कि हमारा ब्लॉक एकदम हल्का सा उठ चुका है, यानी कि यहाँ से कांटेक्ट अपना ब्लॉक छोड़ चुका है। और यहाँ से कांटेक्ट अपना ब्लॉक छोड़ चुका है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स नहीं लगेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एन लगा देते हैं नॉर्मल फोर्स और गलत कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि यह क्या कर चुका है, इसने बोला जस्ट अबोव, इसका मतलब अपना स्थान छोड़ चुका है, यानी कि यहाँ पे स्पेस आ चुका है और उस स्पेस के कारण ये क्या नहीं करेगा, नॉर्मल फोर्स नहीं लगाएगा। नॉर्मल फोर्स हमेशा टच पॉइंट पे लगता है, तो इस यहाँ पे टच पॉइंट था तो हमारा फोर्स लग गया F। इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं और यहाँ पे इस W को भी हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। हमने क्या किया, सिंपली थीटा निकाला। थीटा के लिए हमको क्या जरूरत थी, एक लेंथ हमारे पास थी 13 + 15, हमको ये लेंथ चाहिए थी, ये हमने ट्राइंगल से निकाल ली, क्योंकि हमको पता है कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली। इसके अंदर बड़े वाले ट्राइंगल में हमने क्या लगा दिया, टेन थीटा। टेन थीटा लगाते ही हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई। फिर हमने इस पॉइंट पे क्या लगा दी, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दोनों साइड से हमने इक्वेशन लगाई, एक्स और वाई में इक्वेशन लगाते ही हमारे पास क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई। तो ये थे दोनों क्वेश्चन आज के। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।